अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीउल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। बिकम एन इथिकल हैकर की एक नई एपिसोड में आप सबका वेलकम। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स की। सबसे पहली टाइप यानी स्क्रिप्ट किडीज। इनको हम हैकर की सबसे जो लोवेस्ट फॉर्म है या सबसे जो कमज़ोर हैकर या जो बिगिनर होता है, ऐसे बिगिनर हैकर को स्क्रिप्ट किडीज हैकर बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडीज डोंट रियली केयर अबाउट हैकिंग इनटू सिस्टम्स एंड स्टीलिंग थिंग्स। इनका काम हैकिंग या स्टीलिंग नहीं होता। दे सिंपली कॉपी कोड एंड यूज इट फॉर अ वायरस। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैकर जो है वो प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, लेकिन यहाँ ये जो स्क्रिप्ट किडी होता है ये सिर्फ स्क्रिप्ट को कॉपी करता है एक जगह से और जो बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है उसको और पेस्ट कर देता है ये वायरस को जनरेट करने के लिए। SQLI और समथिंग एल्स। स्क्रिप्ट किडीज विल नेवर हैक फॉर देमसेल्व्स। ये खुद में किसी साइट को हैक नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है ये स्क्रिप्ट किडीज सबसे जो लोवेस्ट हैकर होता है, सबसे कमज़ोर हैकर ये वो होता है, तो खुद अपने दम पर ये हैक नहीं कर सकता। दे will just download some overused software such as LOIC or Metasploit। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं, ये इनको सिर्फ ओवर यूज़ करता है डाउनलोड करके। जो पहले से बने होते हैं इनको ख़रीदना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है आप हैकिंग टूल्स हैं ये मिलेंगे तो नहीं ऐसे फ्री में। एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ इट। और यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड कि आप किस तरीके से मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह की बहुत सी वीडियोस है। जब वो वीडियोस देखता है उस वीडियो को देखने के बाद अब वेरी कॉमन स्क्रिप्ट किडी अटैक विल बी अ डोस। ये डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि डेनियल ऑफ सर्विस और DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस ये नाम है स्क्रिप्ट किडी अटैक के। इसके बाद वेयर दे फ्लड एंड IP with so much useless information that it collapse preventing other people from using it। अब आपने देखा होगा कि जो आप लेट्स सपोज FPISC की जो साइट होती है वेबसाइट, वो आम दिनों में तो आप नॉर्मल उसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट के दिन करीब आते हैं ऑनलाइन रिज़ल्ट तो आप उसको सर्च करते हो बहुत देर लगती है उसको ओपन होने में। यही वजह होती है कि ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो इसलिए वो स्लो हो जाता है, जल्दी लोड नहीं होता पेज, क्योंकि उसके बाद वेब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। सेम चीज़ यहीं पर जो है वो अनयूजुअल ट्रैफिक जो है, यूजलेस ट्रैफिक और इन्फॉर्मेशन जो है वो IP में इंजेक्ट करता है एक स्क्रिप्ट की, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे लोग जो उसको यूज़ नहीं कर पाते या उनको प्रॉब्लम होती है वो स्लो हो जाती है, तो ये बीच में अपना काम करके निकल जाता है। तो चलिए वेज टू बिकम द अल्टीमेट स्क्रिप्ट किडी। अब हम स्क्रिप्ट किडी कैसे बन सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हैकर्स की सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू डू नॉट नीड टू लर्न C++, Python, Perl, PHP, असेंबली एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब आपको कोई भी जो हाई लेवल या लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज आपको नहीं सीखनी पड़ती। जाहिर है आप इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर तो बनाना नहीं है, आपको जस्ट बने हुए रेडीमेड जो हैं वो कोड्स और सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। लेकिन सिंस काली पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैक बॉक्स लिनक्स हैज स्क्रिप्ट्स एंड graphic user interface for performing penetration testing while vulnerability assessment। आपको काली लिनक्स पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और इससे मिलती जुलती ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वायरलेस क्रैकिंग, आप अगर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो ही आप एक स्क्रिप्ट किडी बन सकते हैं। उसके बाद यूज़ R57, C100 और C99 shells as your backdoor shells as a proof that you were able to hack their web application and have gained access to the server। ये कुछ स्क्रिप्ट्स के नाम है, कुछ कोड्स के नाम है, कुछ शेल्स हैं जो आपको बैकडोर में यूज़ करने हैं एज अ प्रूफ कि आप एक साइट को हैक कर सकते हैं। उसके बाद यू डोंट नीड टू स्टडी एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और ऑल दोज EIP and ESP stuffs since you can just download any exploits in exploit DB और Packetstorm। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको बस सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करने हैं, कोड्स कॉपी करने हैं, तो आपको जो है वो
यू डोंट नीड टू स्टडी एक्सप्लॉइट, आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट ये एक हैकिंग टूल होता है जिसके ज़रिए से आप हैकिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। The Metasploit framework has a bunch of exploits too, so no worries. Some forums have exploit kits that are free to download and you should be alright with it. अब बहुत से ऐसे एक्सप्लॉइट्स हैं, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आपको फ्री में आपको मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप हैकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यू शुड बी ऑल राइट विद इट, आपको वो मतलब सही होंगे, आप फ्री में भी काफ़ी अच्छा जो है वो काफ़ी साइट्स जो हैं हैक कर सकते हैं। Trust and use Sub7, Dark Comment, Rat और Lost Door Remote Administration Tools (RAT). ये कुछ टूल्स के नाम हैं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा और इनको यूज़ करना होगा। यूजुअली ये होता है कि जो फ्री टूल्स मिलते हैं तो उनके ऊपर मतलब वो ट्रस्टेड साइट्स नहीं होती, वो आपका डेटा स्टील कर सकते हैं, इस तरह का खतरा बना रहता है। तो इस खतरे के बावजूद, इस रिस्क के बावजूद आपको उनको यूज़ करना होगा अगर आप फ्री में सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट किडी बनना चाहते हैं। तो यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट नेटवर्किंग, TCP, IP and IPv6 since there are various graphic user interface tools for automating network penetration testing and network pwnage. You don't need to be qualified in order to hear better. Sometimes you need brute force if it just does not work out well. जैसे बार बार ये वही बात कर रहा है कि आपको TCP, IP, IPv6 वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ब्रूट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ब्रूट फोर्स क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक कम एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी। अगर आपको इसका वाईफाई हैक करना है तो ब्रूट फोर्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो रैंडम पासवर्ड जो है वो उसके ऊपर जो है वो ट्राई करता रहता है। जैसे मतलब अगर 8 डिजिट का पासवर्ड है तो वो पहले लिखेगा 1 1 1 1 1, 8 बार लिखेगा 1, फिर एक आखिर में 2 कर देगा, फिर 3, फिर 4, मतलब इस तरह रैंडम जो है वो यूज़ करते, कोई ये ना एक उसका पासवर्ड जो है वो लग जाएगा और जो है वो आपका वाईफाई जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स। मतलब या आप यूँ कह लें कि ब्रूट कहते हैं तुक्के को, तो मतलब आप तुक्का लगाते जाएँ तो वो एक ना एक दिन मतलब लग ही जाएगा पासवर्ड और हैक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अटैक। और ये वाईफाई में या फेसबुक हैकिंग में या जो इस तरह की साइट्स हैं इनके पासवर्ड को हैक करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, डू नॉट रेजिस्ट the urge to use LOIC, why nuke can enable back horrifies pro rat exploit kits trojans malware without understanding how it works and its underlying concepts। मतलब ये फिर वही टूल के नाम आ गए, तो ये वही बोल रहा है बार बार कि आपको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होना लाजमी नहीं है, कैसे काम करते हैं इनको अंडरस्टैंडिंग करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है अगर आप एक स्क्रिप्ट किडी हैं या बनना चाहते हैं तो, लेकिन आपको अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स टूल्स द मेटास्प्लॉइट, nmap scripts, sqlamp and webscan, just use them anyway। मतलब आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा ओपन सोर्स टूल्स लाइक मेटास्प्लॉइट, nmap, ये कुछ टूल्स के नाम है, स्क्रिप्ट्स हैं कुछ जिसको मतलब आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको चलाना आना चाहिए उनको, बस जस्ट यूज़ देम एनीवे, बस आप उनको यूज़ करें। क्रिएट एन आर्मी ऑफ ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स एंड botnets by using available tools online. You can rip off some known malware in the wild। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा क्योंकि आपको आर्मी बनानी है ज़ॉम्बी कंप्यूटर की। अब आप देखो आपको जितनी गेम्स वगैरह मिलते हैं उनके बैकग्राउंड में ज़्यादातर जो होता है वो मालवेयर्स आ जाती हैं, वायरसेस आ जाते हैं, ज़्यादा मालवेयर्स आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, तो वो जो है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कुछ तो आपको जो गेम्स मिलते हैं उनके बैकग्राउंड में वो जो है बिटकॉइन माइनिंग हो रही होती है, मतलब आपका कंप्यूटर किसी और के लिए पैसा बना रहा है। तो उस तरीके से अगर आप दूसरे कंप्यूटर में वायरस अगर भेज सकते हैं तो वायरस भेजें और ज़ॉम्बी कंप्यूटर की आर्मी बनाएं। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा वीडियो, क्योंकि यहाँ ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, मैं यहाँ नहीं सिखा पाऊँगा, लेकिन ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई तो आगे आप खुद ही इसके बारे में कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ दी हेल मेरी अटैक इन Armitage in a covered penetration test because the GUI is awesome. It is very cool and totally legit. You don't need to know the exploit being launched। एक और अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक के जैसा,
हेल मैरी अटैक नाम है इसका। इसके बारे में वही बोल रहा है कि आपको ज़्यादा मतलब इसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और ये मतलब नॉलेज ना भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इट इज़ वेरी कूल एंड टोटली लिजिट। कूल है और टोटली जो है ये फ़ायदेमंद है, मतलब एडवांटेजियस है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ वाईफाई ऑटोमेटेड वायरलेस ऑडिटर, Gerex Wi-Fi cracker, web attack and Fern Wi-Fi cracker without having to know how to use एयर क्रैकिंग सूट। ये फिर से वही बात कर रहा है, ये इसने कुछ नाम लिए यहाँ पर, ये कुछ टूल्स हैं। ये बोल रहा है कि आप इनको इनको भी अगर आपको चलाना नहीं आता तो फिर भी सक्रिय कीड़ी बन सकते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बार बार ये मतलब टूल्स के नाम जो है वो नए नए बता रहा है। बाकी बात है कि कह रहा है कि अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है इनके बारे में फिर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ट्रीट अक्यूनेटिक्स, नेटस्पार्कर, HP, वेब इंस्पेक्ट, कोर इम्पैक्ट एंड IBM ऐप स्कैन एज योर अल्टीमेट वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स। फिर से वही बात, अब ये IBM ऐप स्कैन एज योर अल्टीमेट वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल, ये कुछ हैकिंग टूल्स इनको बोल रहा है कि आप अल्टीमेट वेब एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट्स को हैक करने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं, ये वो है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। डाउनलोड एज मैनी हैकिंग टूल्स एज यू कैन, जितने ज़्यादा हो सके आप हैकिंग टूल्स डाउनलोड करें। अब फ्री तो बहुत कम ही मिलते हैं, आपको ज़ाहिर परचेज़ करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ज़ाहिर आप एक हैकर बन रहे हैं, बेशक एक सक्रिय कीड़ी ही सही, लेकिन हैकर तो बन रहे तो आपको मेहनत जो है वो करनी होगी, कुछ ना कुछ खर्चा करना होगा। फिल अप योर हार्ड ड्राइव विद लोड्स ऑफ इट, मतलब अपनी हार्ड ड्राइव को भर दीजिए ऐसे टूल्स से। टर्न ऑफ योर एंटीवायरस इफ इट डिटेक्ट सम ऑफ योर टूल्स एज मलिशियस। अब जाहिर है हैकिंग टूल्स है, मलिशियस तो होंगे, इनके वायरस तो होगा ही और ख़तरनाक तो होंगे। आपका जो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करेगा तो आप एंटीवायरस को डिसेबल कर दें, या मेरी माने तो अनइंस्टॉल भी कर दें। You don't need to understand the concepts of how an operating system works। फिर से वही बात घुमा घुमा के कर रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ना भी हो तो भी आप सक्रिय बन सकते हैं। क्रिएट एन UB3R L33T हैंडल विद नंबर्स इन इट। अब वही बात, ये स्क्रिप्ट्स हैं, जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह, उनके बारे में बोल रहा है कि ये इस नाम की आप स्क्रिप्ट बनाएं, इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स के नाम हैं, उनके नंबर्स हैं। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि यूनिक्स इज जस्ट टू ओल्ड, यू डोंट नीड टू स्टडी इट, यू हैव विंडोज एनीवे। यूनिक्स जैसे आपको पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे यूनिक्स और लिनक्स वगैरह ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, फेडोरा वगैरह ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो रहा है कि यूनिक्स इज़ जस्ट टू ओल्ड, यूनिक्स जो है वो मतलब पुराना है काफ़ी, और मतलब इतना वो नहीं है, तो आपको उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास विंडो हो तो आप विंडो पर ही चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऊपर जो इसने ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर, जो टूल्स वगैरह बनाए हैं, ये विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करते, इसके लिए फेडोरा, यूनिक्स या काली यूनिक्स होना ज़रूरी है। If you have problems installing penetration testing distributions, just use Windows and download alternating packages bundles for hacking। अब यही बात जो मैंने ऊपर बोली कि आपको फेडोरा या लिनक्स, यूनिक्स और मतलब काली यूनिक्स, इस तरीके की आपको जो है वो चाहिए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेकिन अगर इन पे आपके टूल्स काम नहीं करते तो फिर आपको विंडोज़ पर ही विंडोज़ सपोर्टेड अल्टरनेटिव पैकेजेस आपको और बंडल जो है वो यूज़ करने होंगे, डाउनलोड करने होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये होगा उसको थोड़ा नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए और आप उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमने आपको बताया कि स्क्रिप्ट कीड़ी आप कैसे बन सकते हैं और किस तरीके से आप एक बिगिनर हैकर बन सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वाइट हैट हैकर कैसे बन सकते हैं। वाइट हैट हैकर को इथिकल हैकर भी बोलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं इथिकल हैकिंग के जरिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर जाइए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को। गुड बाय।